टॉपिक पे बात करना चाहूंगा यहाँ पे। जो अभी चल रहा है, वैभव सूर्यवंशी को लोग ट्रोल कर रहे हैं भाई। बिना काम का मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आज इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच में मैच हुआ। इंडिया ए हारते हारते जीत गई। तो सूर्यवंशी ने कुछ 14 गेंदों में 12 रन ऐसा कुछ बनाया और आउट हो गए जल्दी। तो पहली बात तो पहली मैच थी उनकी इंटरनेशनल मैच। तो मतलब अंडर 19 में हालांकि ऑफ कोर्स खेले, बट एज अ फ्री एज ग्रुप में लोग उनको ट्रोल कर रहे कि ले, और इसको रोहित शर्मा की जगह पे खेलना था। और ले, लोग बोल रहे हैं कि 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की जगह ये लेगा। और उसको चोकली चोकली कुछ भी ऐसे जोकर फनी फेस इसकी तरह चिढ़ा रहे हैं भाई। वो 15 से 17 साल का बच्चा है और उसने ऑलरेडी प्रूव करके आया है। ऐसे क्या पता रोहित शर्मा इसी इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाता। मतलब 12 रन 14 रन बनाए वो बंदे ने। और मतलब ऐसा भी नहीं कि फ्लॉप था या टच में ही नहीं लग रहा था भाई। इट जस्ट पॉइंट ऑफ वन डिसमिसल। और वो भी उनकी पहला ही गेम है, और वो भी इंडिया ए। उसकी उसके लिए आप इंडिया ए की मैच देख रहे हो, नहीं तो कब किसी ने इंडिया ए की मैच देखी थी। और उसको जाके ऐसे ट्रोल कर रहे हो, तो वही मुझे लगा कि इस बात को अपन मेंशन करते भाई। इस ट्रोल मत करो। पहली मैच है, बहुत टाइम है उसके पास, देखेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मतलब ट्रोल करने से अच्छा तो मौका नहीं देंगे, और वो और प्रिपेयर करके फिर आगे आएगा। दैट्स इट। एक मैच से कोई किसी का टैलेंट या किसी का स्किल जज करना गलत बात है। एंड ये एक प्रूवन प्लेयर है, आईपीएल में इसने खेला, अंडर 19 के वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो ऑब्वियसली कुछ चांस एटलीस्ट एक आध साल तो दे दो उसको, लेट हिम प्ले एटलीस्ट 20-25 मैचेस बिफोर जजिंग। ऊपर से बात ये भी समझने वाली है कि वो जो पिच पे अभी जो इंडिया का मैच हुआ, वो वैसी पिच नहीं थी जैसे आप आईपीएल में देख रहे थे। और दोस्तों ये इस बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है कि सी बैट्समैन, हर पिच आपको बाहर आईपीएल वाली पिच नहीं मिलेगी जहाँ पे 200-250 रन बन रहे हैं, राइट। और इस श्रीलंका में जो मैच हो रहा है, श्रीलंका वैसे भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाती है। तो ऐसे पिचेस पे यू कैनॉट एक्सपेक्ट सूर्यवंशी की वो 250-300 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। तो ये बात समझने वाली है इसमें। ये उसने कुछ गलत नहीं खेला, 14 बॉल पे 12 रन। आई थिंक वो भी इसी माइंडसेट में थे कि बिकॉज पिच थोड़ा डिफिकल्ट था तो थोड़ा सेटल हो जाऊं, थोड़ा देख लूं और बाद में एक्सप्लोड करूं। जो कि हर कोई एक टॉप लेवल का बैट्समैन यही करता है। अगर पिच को वो असेस कर ले, वो समझ जाता है कि डिफिकल्ट है, तो वो यही करता है। ये ब्लाइंड स्लॉगिंग अभिषेक शर्मा थोड़ी है कि भाई इरिस्पेक्टिव ऑफ पिच बस ब्लाइंड स्लॉगिंग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कोई नहीं खेलता है। एक दिमाग वाला बैट्समैन हमेशा असेस करेगा पिच और उसके हिसाब से अपना इनिंग्स प्लान करेगा। तो मेरे को लगता है कुछ गलत नहीं है, ठीक है। इंडिया इंडिया जीत गई एंड अभी वो 15-16 साल का है, उसको खेलने दो, थोड़ा थोड़ा उसको मौके मिलने दो और डिफरेंट कंडीशंस में थोड़ा टेस्ट होने दो, तभी तो पता चलेगा कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बना है या नहीं। सिर्फ आईपीएल के बेस पे आप मत जज कीजिए कि आईपीएल में 250 पे मार रहा था तो बाहर भी 250 मारेगा, ऐसे नहीं होगा भाई। दुनिया भर में अलग पिचेस बनती है और अलग पिचेस पे अलग लेवल का क्रिकेट खेलना पड़ता है, जो कि वो सीखेगा। जितना ज्यादा खेलेगा वो श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, उसको उतनी समझ आएगी कि डिफरेंट कंडीशंस में कैसे बैटिंग की जाती है और वो बेहतर ही होगा यहाँ से। और जैसे आपने पिच की बात की, मुझे इस मामले में बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मतलब इंग्लैंड और इंडिया ही है जो पिच को खराब कर रहे हैं। खराब इन द सेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब पाटा पिच बना दे रहे हैं। तो क्या है, मतलब ये वो बॉलर्स को गेम में से निकाल ही रहे हैं। हालांकि हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, आप अगर देखोगे इंग्लैंड उनके पेस बॉल और फिर पता नहीं और क्या क्या रीजन से, लेकिन उसकी वजह से इंग्लैंड में भी वो पाटा पिच बनाए थे। जैसे इस टेस्ट मैच में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जहाँ पे शुभमन गिल का भी बहुत बढ़िया स्कोर आया था। वही, लेकिन श्रीलंका उन्होंने ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके रखी है, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया क्यों फेमस थे? स्पिन के लिए फेमस थे। वो काली मिट्टी की पिच और फिर वो चौथे दिन वाला 3 डिग्री का स्पिन, उसके लिए फेमस थे। तो श्रीलंका ने अभी भी वो मेंटेन रखा है। तो मुझे तो लगता है कि जैसे ये गए ना इंडिया ये वाले, तो उन्होंने जानबूझ के वैसी पिच बनाई होंगी, क्योंकि उनको पता है ये साल में एक आध बार ऐसे पिच पे खेलते हैं। इनको कुछ आदत नहीं है ऐसे पिच पे खेलने की। और जैसे साउथ अफ्रीका भी अपना जो पेस और स्विंग वाला कॉम्बिनेशन है वो मेंटेन करता है, वैसे पिच बनाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप जाओगे तो जैसे पर्थ, 2-2 एक सेंटीमीटर ऊपर का बाउंस अपने को मिल जाता है।
तो ये मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि इससे कंट्री का जो अपनी अपनी स्पेशलिटी है वो एक मेंटेन रहती है, और वो इम्पोर्टेंट भी है क्रिकेट के लिए, ताकि जैसे आपको पता चलता है कि ये बैट्समैन ने इस सिचुएशन में अडेप्ट कर लिया, तो वही फिर तारीफ करना और बेहतर होता है उसके। नहीं, करेक्ट है। सी, हर कंट्री जो है वो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी पिचेस बनाता है। श्रीलंका हमेशा से फेमस है अपने स्पिन के लिए, और आप कभी भी देखो इतने सालों में उसने कभी उस बात को बदला नहीं, वो हमेशा स्पिन फ्रेंडली पिचेस ही बनाता है। इंडिया ने अभी रिसेंट सालों में कुछ चेंजेस किया है जहाँ पे ये फ्लैट पिचेस बनाने लग गया है, क्योंकि इंडिया का जो भी थिंक सिस्टम है, थिंक टैंक है, दे हैव अंडरस्टूड कि इंडिया का बैटिंग बहुत स्ट्रांग है एंड बॉलिंग इज इनफ कि हम डिफेंड कर लेंगे अगर हम ज्यादा स्कोर करें। तो इसलिए इन लोग जाते हैं बैटिंग पिचेस की तरफ, जहाँ पे इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग होने की वजह से 250-300 तक भी पहुंच जाते हैं, 250-300 तक, और फिर ये रोक लेते हैं ऑपोजिशन को 10-15 रन पहले। बट ये जैसे हमने वर्ल्ड कप के टाइम पे भी बात किया था, ये ऐसे पिचेस जब तक इंडिया में मैच हो रहे हैं तब इंडिया जीत जाएगा, बट जब इंडिया बाहर खेलने जाएगा तब कैसे सरवाइव करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। बिकॉज आप फ्लैट पिचेस पे खेल खेल के आपको स्पिन खेलने का या बाउंस खेलने का वो सब आपका प्रैक्टिस छूट जा रहा है, यू आर नॉट गेटिंग यूज टू दैट। इसलिए शायद ये, हालांकि ये इंडिया श्रीलंका एक के साथ जीत ही गए, हम लोग जीत ही जाएंगे, वैसे हमारे पास क्वालिटी बैट्समैन है, बट लॉन्ग रन में या जैसे अगर मेजर टूर्नामेंट होगा तो उस टाइम पे कितना हम उसको ओवरकम कर पाएंगे डिफिकल्टीज विद स्पिन या बाउंस, और कैसे खेल पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ 48 ओवर्स हो चुके थे, और उनको श्रीलंका को 3 विकेट्स उनके हाथ में थे, 7 विकेट्स उनके गिरे थे, वो 3 विकेट्स हाथ में, और फिर 2 ओवर में उनको फिर 10 या 12 रन चाहिए थे बस। वो तो अरशद खान ने 1 ओवर में उनको 3 विकेट मिल गए, उसके कारण अपन जीते, नहीं तो अच्छा, मतलब ये हार भी ही गए थे, मतलब ठीक। हाँ, इसलिए तो मैंने शुरुआत में कहा कि हारते हारते जीते अपन। नहीं, यही हमारा पॉइंट था ना कि आप फ्लैट पिचेस के इतने यूज टू हो गए हो कि जहाँ पिचेस थोड़ा डिफिकल्ट मिलता है आप वहाँ स्ट्रगल कर लेते हैं। एंड पॉइंट क्या है ना कि बाकी सब कंट्रीज ना इस चीज को नोटिस कर रही है, उनको दिख रहा है कि हाँ, आप इंडिया में फ्लैट पिचेस पे हमको हमारे बॉलर्स को बुला के पीटते हो, लेकिन हमारे यहाँ फिर तुमको दिखा दे। अब यही जो रबाडा को इन लोग मार रहे थे, साउथ अफ्रीका में रबाडा को फेस करो तो तुमको पता चलेगा रबाडा क्या है। जब यहाँ से बॉल जाएगी, बाउंस होगी ना, तो पता चलेगा। अरे वो इंडिया के फ्लैट पिचेस पे 150 डाल रहे हैं, जैसे इमेजिन साउथ अफ्रीका में क्या कर रहा होगा वो। तो वही चीज है कि इंडिया में पिचेस आप ऐसे बना देते हैं कि बॉलर्स हेल्पलेस हो जाते हैं, लेकिन जब आप उनके देश में जाते हो खेलने तब आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। तो वही है, जैसे भी आपने ये मैच भी देखा होगा बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का, बांग्लादेश जीत गया वो मैच, क्योंकि बांग्लादेश भी अगेन अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही पिचेस बनाता है। वहां पे मोस्टली बॉलिंग पिचेस होती है जो उनके बॉलर्स को फेवर करती है, स्पिन फ्रेंडली ज्यादा होता है, और वहां जो भी टीम जाती है थोड़ा स्ट्रगल करती है बांग्लादेश में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का वो फर्स्ट टीम नहीं है, ए टीम नहीं है, बट स्टिल एनी टाइम आप इमेजिन करोगे कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा बांग्लादेश से, बट स्टिल बांग्लादेश ने अच्छा फाइट किया, जीत गए वहां पे, इजी जीते, ऐसे तो काफी बड़े मार्जिन से जीते। तो यही मेरे को लगता है कि इंडिया को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस तरफ कि फ्लैट पिचेस सब जगह नहीं काम आएंगे, थोड़े न्यूट्रल पिच बनाए ताकि बैट्समैन भी रेडी रहे इन केस अगर ओवरसीज कंडीशन में जाते तो, सो दैट दे आर अडेप्ट इन प्लेइंग एट दोस कंडीशंस। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया की वैसे ए टीम नहीं लग रही थी ये, काफी प्लेयर्स इंजर्ड और रेस्ट दिया है उनको आईपीएल के कारण, और अभी टेस्ट सीरीज आने वाली है, तो ठीक है मतलब। लेकिन आप फिर भी चाहोगे कि आप जब भेजते हो कोई भी टीम, तो इट्स योर बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर दैट सिचुएशन। तो आप नहीं चाहोगे कि जैसे हम भी जिम्बाब्वे के लिए अपनी ए टीम नहीं भेजते, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि अपन हार के आ रहे जिम्बाब्वे से भी, तो इट्स लाइक अपसेट ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया कि वो बांग्लादेश से हार रहे। हालांकि बांग्लादेश ने काफी तरक्की कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान को भी हारा है, अभी ऑस्ट्रेलिया को भी हारा है। पाकिस्तान तो नीचे है बांग्लादेश से ना, तो बराबर ही है, वो कहाँ अपसेट है। हाँ, अपसेट नहीं हुआ, बराबर। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने अपसेट तो कर ही दिया। दोस्तों, ये थी सब बातें, एनालिसिस, पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए मैच। तो काफ़ी अच्छा मैच था, और ऑथेंटिक ओडिया मैच में तो बोलूँगा, क्योंकि पिच उस हिसाब से हमको मिली थी और उसी के बारे में हमने बात किया। हालांकि हम दुनिया घूम के आए, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की भी पिच डिस्कस की। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।
कैसा लगा आपको, अपन हमारा एनालिसिस बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।